हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार एसआई का जो पीटी एग्जाम 2017 में लिया गया था, फ्रेंड्स उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उनको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है आपका जो आगामी बिहार दरोगा का जो पीटी एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिएगा, एक टेस्ट की तरह लगाइए और लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न लिखिएगा कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की जा रही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण करने की उम्र सीमा क्या है? ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी देकर के बता सकते हैं। ध्यान से सुनिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है, ध्यान रखेंगे। एक बार नियुक्त होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण की जो आयु सीमा है ये 65 वर्ष है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 65 वर्ष। वहीं अगर उच्च न्यायालय हाई कोर्ट पूछा जाता तो ये हो जाता 62 वर्ष। ठीक है, तो इसको भी साथ साथ ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि फरवरी 2017 को मनाया गया विश्व रेडियो दिवस का विषय क्या है। देखिए अब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपको 2021 में जो मनाया गया है विश्व रेडियो दिवस उसका थीम आपको ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, 2021 में यह मनाया कब गया है? तो विश्व रेडियो दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी के दिन मनाया जाता है। और इस वर्ष इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था न्यू वर्ल्ड। यहाँ मैं लिख देता हूँ न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। ठीक है, ध्यान रखेंगे, न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो इस वर्ष का थीम है विश्व रेडियो दिवस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? आवर्त सारणी को किसने तैयार किया था? तो आवर्त सारणी को दमित्री मेंडलीव ने तैयार किया था। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। और मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था ये तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते थे। ठीक है, इस पर आधारित था। और मोसले का जो है ये परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण दोनों को ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर मेंडलीव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं? बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें से हो जाएगा उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार जो है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की जो व्यवस्था है वो अनुच्छेद 66 में दी गई है। और अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा और देखिए इसका जो है राष्ट्र नियुक्त कैसे होता है उपराष्ट्रपति, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति जो है उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा जो है एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? तो फ्रेंड्स ये प्रदान कौन करता है? ये चुनाव आयोग करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा जो संविधान है इसके भाग 15, ध्यान रखेंगे, भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक में जो है निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए चुनाव आयोग की स्थापना जो है यह हुई थी आपको किस दिन? तो ये हुई थी 25 जनवरी 1950 को। और इसीलिए 25 जनवरी के दिन प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी कौन है? वर्तमान में बिहार के जो उप मुख्यमंत्री है ये कौन है? तो ये तारकेश्वर प्रसाद हैं और रेणु देवी हैं। नाम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। उस समय जब यह प्रश्न पूछा गया था तो उस समय तेजस्वी यादव जो थे ये उप मुख्यमंत्री थे बिहार के, लेकिन वर्तमान में तारकेश्वर प्रसाद और रेणु देवी हैं। उसके बाद देखिएगा कि देश के किस राज्य में नहर सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है? बताइए कौन सा राज्य है ये? तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राइट आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स जो है खालिस्तान दिया गया है यहाँ पर मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। तो देखिए सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स जो है यह अजमेर शरीफ राजस्थान में मनाया जाता है। ये चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत थे। ठीक है, और ये मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजमेर शरीफ में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह देश कौन सा है। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने एडुटेरिया का जो है वॉल्यूम 3 कवर किया हुआ है, टोटल 15 सेट को। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म का भी सेट हम लोग कवर कर रहे हैं और एक नया प्रैक्टिस सेट है उसको भी कवर कर रहे हैं। 2008 से लेकर के अब तक जितने भी बिहार दरोगा में प्रश्न पूछे गए हैं, घटना चक्र है जो बिहार दरोगा का, उसको हमने सब्जेक्ट वाइज कवर किया हुआ है। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, साइंस का अलग, मिसलेनियस का अलग, सबको अलग अलग हमने कवर किया हुआ है। लिंक आपको सभी वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए, भारत के सुदूर पूर्व में जो देश है सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला वह है म्यांमार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर से यह सीमा साझा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि स्लेट रूपांतरित रूप है। तो स्लेट जो है यह रूपांतरित रूप है सैल का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। संगमरमर, ध्यान रखेंगे, संगमरमर चूना पत्थर का रूपांतरित रूप होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सिंधु नदी की लंबाई लगभग उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की, यह लंबाई कितनी है। तो यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, नए शोध के मुताबिक सिंधु नदी जो है अब कितनी लंबी हो गई है, तो ये 3600 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ध्यान रखेंगे, नया शोध के अनुसार। जबकि अगर हम पहले की बात करें तो इसकी लंबाई 2900 से लेकर के 3200 किलोमीटर मानी जाती थी। ठीक है, अब हो गया 3600 किलोमीटर। वहीं अगर हम ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं तो ये 3969 किलोमीटर हो जाएगा। तो दोनों को ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। थोड़ा यहाँ पर सुधार कर लीजिए, यहाँ संघ बना लीजिएगा तो ये ज़्यादा उपयुक्त हो जाएगा। ठीक है, संघ का कार्यकारी अध्यक्ष जो होता है ये राष्ट्रपति होता है। ध्यान रखेंगे, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ध्यान रखेंगे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कौन सी विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 ईस्वी में भंग हो गई। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, ये थी लीग ऑफ नेशन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 10 जनवरी 1920 को, 10 जनवरी 1920 को जो है प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात इसको स्थापित किया गया था और ये 20 अप्रैल 1946 को भंग हो गई। इसके पश्चात लीग ऑफ नेशन की शक्तियां एवं उसके कार्य जो थे ये संयुक्त राष्ट्र संघ को हस्तांतरित कर दी गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं। तो वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य हैं इनकी संख्या 11 है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसको जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 क के आर्टिकल 51 क में इसको रखा गया है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। देखिए, अधिकतम संख्या पूछा गया है तो अधिकतम संख्या जो हो जाएगा ये 250 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 250। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। तो इनका जन्म जो है फ्रेंड्स ये कहाँ पर हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, ये सन पूछा गया है तो 1869 में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को। इसको भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे। तो देखिए, गुरु गोविंद सिंह जो थे ये सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म जो है 1666 में बिहार में पटना में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये 10वें गुरु थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क राजा थे। तो कनिष्क जो था ये कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। तो ये हो जाएगा कुषाण वंश। ठीक है, कुजुल कड़फिसेस जो था ये कुषाण वंश का संस्थापक था, कुजुल कड़फिसेस। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कुजुल कड़फिसेस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, कनिष्क की जो 2 राजधानी थी, पहला जो था वो पुरुषपुर आधुनिक पेशावर और दूसरी मथुरा थी। ठीक है, इसी के समय में, कनिष्क के समय में ही मथुरा शैली और गांधार शैली का विकास हुआ था। मथुरा शैली और गांधार शैली मूर्ति निर्माण की शैलियां हैं। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बेरी बेरी खुराक में किसकी कमी की वजह से होता है, यानी कि बेरी बेरी रोग जो है ये भोजन में किसकी कमी की वजह से होता है। तो फ्रेंड्स ये होता है विटामिन बी की कमी से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, विटामिन ए की कमी से जो है रेटिनॉल इसको कहा जाता है और इसकी कमी से रतौंधी होता है। ठीक है, विटामिन बी को थायमिन कहा जाता है,
विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है, और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी होता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था। तो फ्रेंड्स ये पहला मुसलमान जो था ये पूछा गया, तो यह मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, उसने 712 ईस्वी में जो है सिंध पर विजय की थी, और उस समय सिंध का शासक कौन था, दाहिर था। इसको भी ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है यह घूमती है, बताइए 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। उसके बाद देखिएगा कि ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है, वह कौन सा ग्रह है। तो फ्रेंड्स यह ग्रह जो है इसका नाम है कौन सा ग्रह, बुध ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि उस शहर का देशांतर क्या है जहाँ का स्थानीय समय 6 बजे शाम है, जबकि ग्रीनविच का औसत समय 4 बजे शाम है। यानी कि यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि यह जो स्थान है ग्रीनविच के पूर्व दिशा में है, और यह 2 घंटे का समय का अंतर है। देखिए यहाँ 4 हो रहा है और यहाँ 6 हो रहा है, तो 2 घंटे जो है समय का अंतर है, और यह समय जो है ग्रीनविच के पूर्व दिशा में है। कहाँ है, पूर्व दिशा में है। और आपको पता है कि 1 घंटे में कितना डिग्री का अंतर होता है, 15 डिग्री का। तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। और अभी मैंने बताया कि यह पूर्व में है, तो 30 डिग्री पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि इनमें से कौन इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है। तो देखिए इसमें से जो है इस्पात प्लांट से युक्त जो है ये सिंदरी नहीं है। सिंदरी में जो है फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, यह उर्वरक उद्योग हेतु यह प्रसिद्ध है, पारादीप में है। और इसका नाम क्या है, जो स्टील प्लांट है यहाँ पर, इसका नाम एसर स्टील प्लांट है। ठीक है, एसर स्टील प्लांट है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद वाइजैग विशाखापट्टनम में है, और भिलाई में तो है ही, आपको पता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गारो जनजाति मुख्यतः यहाँ शब्द लगाया गया है। वैसे तो गारो जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो गारो जनजाति जो है ये असम, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और पश्चिम बंगाल में भी पाई जाती हैं, लेकिन मुख्यतः जो है ये पाई जाती हैं मेघालय में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल के पद पर थे। ये प्रश्न अभी भी पूछा जाता है बिहार के एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये कहाँ के थे, तो ये बिहार के राज्यपाल थे उस समय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताएं जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाता है। अब ये वर्तमान की नहीं है, अब ये भूतकाल की बात हो गई है। कह पाता था बना लीजिएगा, कह पाते थे बना लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये वैज्ञानिक थे स्टीफन हॉकिंस, और फ्रेंड्स इनका निधन हो गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और देखिए इनकी जो है पुस्तक पूछा जाता है स्टीफन हॉकिंस की, तो उसको ध्यान रखिएगा। इनकी जो पुस्तक थी फ्रेंड्स वो अभी भी पूछ लिया जाएगा, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम 2018 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दिल्ली चलो का नारा दिया था, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको भी। उसके बाद देखिएगा कि भारत की बुलबुल नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है सरोजनी नायडू को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1925 का कानपुर अधिवेशन हुआ था उसी की अध्यक्षता इन्होंने की थी, और ये पहली भारतीय महिला थी, प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। प्रथम भारतीय महिला थी। महिला पूछा जाएगा तो ये एनी बेसेंट थी, लेकिन प्रथम भारतीय पूछा जाएगा तो ये सरोजनी नायडू थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पेसमेकर संबंधित है, तो पेसमेकर जो है ये संबंधित है हृदय से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यह एक उपकरण है जिसमें असामान्य हृदय दर को नियंत्रित करने हेतु छाती पर लगाया जाता है, ध्यान रखेंगे। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो फ्रेंड्स ये कौन था, विलियम बेंटिक था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। पहला वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। उसके बाद देखिएगा कि भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स इनका जन्म जो हुआ था, इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था।
11 अक्टूबर 1902 को, और इनकी मृत्यु जो हुई थी ये कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 में हुई थी। तो इसको ध्यान रखेंगे, 1902 से 1979 हो जाएगा। अच्छा, इनको भारत रत्न कब दिया गया था, इनको भारत रत्न दिया गया 1999 में। इनकी पत्नी का नाम पूछा जाता है, तो प्रभावती देवी इनकी पत्नी का नाम था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था। तो फ्रेंड्स 1025 ईस्वी पर इस पर आक्रमण किया था किसने, तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सुल्तान महमूद गजनवी ने। तो देखिए सुल्तान महमूद गजनवी ने किया था, ठीक है, पूरा नाम सुल्तान महमूद गजनवी था, ध्यान रखेंगे। टोटल इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और इसके साथ कौन कौन आए थे, तो फूफा आए थे, ठीक है, याद रखेंगे। फूफा मतलब फिरदौसी, उतबी, फरूखी और अलबरूनी, याद हो गया होगा आपको। कौन कौन आए थे, तो फूफा आए थे, फिरदौसी, उतबी, फरूखी, अलबरूनी, ठीक है। चलिए इसी के समकालीन थे ये, इस तरह से ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था, तो ये हेनस्वेंग था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, तो ये किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। फ्रेंड्स लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर बताइएगा। देखिए किस यौगिक का अणु संहति 40 है, तो देखिए इसमें जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी NaOH। सोडियम का जो है 23 होता है, ऑक्सीजन का 1 होगा और हाइड्रोजन का 16 हो जाएगा। तो देखिए 6 1 7 3 10 2 1 3 1 4 40 हो जाएगा, तो ये NaOH का होता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कितने अणु 1 मोल के बराबर होते हैं, तो फ्रेंड्स ये होता है कितना, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स ये होता है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, इसको कहा जाता है एवोगाद्रो कांस्टेंट, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर ए में 6.023 दिया गया, थोड़ा सा का अंतर है, इससे कोई बात नहीं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसमें से इसका फॉर्मूला। उसका बाद देखिएगा कि विद्युत अपघटनी प्रक्रिया से कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है, विद्युत अपघटनी प्रक्रिया से जो है कौन सा प्राप्त नहीं होता है, तो देखिए हम्फ्री डेवी ने विद्युत अपघटनी प्रक्रिया के द्वारा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और भी बहुत तत्वों को इन्होंने प्राप्त किया था, लोहा को नहीं किया था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लोहा, ठीक है, लोहा। विद्युत अपघटनी प्रोसेस यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस है ये। अगला क्वेश्चन देखिए कि विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है, देखिए यहाँ पर सभी ऑप्शन दिए गए हैं, विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है बताइएगा, विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है। तो फ्रेंड्स इसका दूसरा नाम क्या है, IBRD है, अर्थात इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, IBRD। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि खाने का सोडा है, खाने का सोडा, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है, तो वेल्डिंग में जो है सामान्यतः ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है, लेकिन वेल्डिंग के लिए आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है, इसे थर्मिट वेल्डिंग कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, थर्मिट वेल्डिंग कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम। उसके बाद देखिएगा कि सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है। देखिए फ्रेंड्स साइंस को जितने भी 2008 से लेकर के अब तक प्रश्न पूछे गए हैं बिहार दरोगा में, साइंस को भी हमने अलग वीडियो में कवर किया हुआ, साइंस को आप देख लीजिएगा, वैसे सभी वीडियोज़ को देख लीजिए, क्विक रिविजन आपका हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो है अशुद्धता जो नमी सोखती है वो कैल्शियम क्लोराइड भी है और मैग्नीशियम क्लोराइड भी है, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है, तो आपको स्पष्ट दिख रहा है ग्रेनाइट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। उसके बाद देखिएगा कि परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, तो इमेज जो है रेटिना पर बनता है, और रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, छोटा और वास्तविक बनता है, तो राइट आंसर रेटिना हो जाएगा। नेत्र दान किया जाए तो उसमें कॉर्निया को दान किया जाता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देख लीजिएगा कि वर्णांधता का दूसरा नाम क्या है, तो देखिए वर्णांधता का दूसरा नाम क्या है, तो वर्णांधता का दूसरा नाम है डाल्टन प्रभाव,
यह एक आनुवांशिक रोग है और सर्वप्रथम जॉन डाल्टन द्वारा इसके बारे में विस्तृत वर्णन किए जाने के कारण इसे डाल्टन प्रभाव कहा जाता है। तो ये डाल्टन प्रभाव हो जाएगा। विभवांतर मापा जाता है, तो फ्रेंड्स विभवांतर जो है ये मापा जाता है वोल्ट मीटर के द्वारा, ठीक है। विद्युत धारा एमीटर के द्वारा मापा जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत धारा की दिशा एवं परिमाण मापी यंत्र है, दिशा और परिमाण, गैल्वेनोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत को यांत्रिक में बदल देगा कौन? विद्युत मोटर, ठीक है। और यांत्रिक से विद्युत में कौन बदलेगा? जनरेटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य से आती हुई परावैंगनिक किरणों से कौन हमें बचाती है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये बचाता है O3, ओजोन, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 72 किलोमीटर पर आवर की वेग का अर्थ क्या है? अब देखिए यहाँ मीटर पर सेकंड दिया गया है, तो देखिए मीटर पर सेकंड 72 किलोमीटर, किलोमीटर ज़्यादा है और छोटा में जाना है, यानी कि हमको मीटर पर सेकंड में जाना है, किलोमीटर से मीटर में, यानी कि छोटा में जाना है। तो ये तरीका याद रखिएगा, 72 गुना छोटा में जाना है तो क्या करेंगे, 5/18 हो जाएगा, ठीक है। और बड़ा में जाना होता तो क्या करते, 18/5 होता। तो बड़ा में छोटा, बड़ा से छोटा जाना है तो 72 गुना छोटा 5/18 होगा। देखिए 18 चौके 72 और 5 चौका 20, तो 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है, तो ये हो जाएगा द्रव्यमान। उसके बाद देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला समीकरण 12 mv², ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है, तो देखिए वर्तमान में जो है यह चीन में स्थित है, ठीक है, चीन में है, ध्यान रखेंगे विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी। तो ये चाइना, अब चाइना हो जाएगा, अब ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वायु जीव श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, तो किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, तो फ्रेंड्स ये होता है ग्लूकोज का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। और श्वसन जो है एक मंद दहन का उदाहरण है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है, तो ऑक्सीजन पहुंचाता है आरबीसी, ठीक है, आरबीसी यानी कि जो लाल रक्त कणिकाएं हैं ये पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है, तो फ्रेंड्स ये पता लगाया जाता है उसके संयोजकता से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संयोजकता से। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है, बहुत पुराना क्वेश्चन ये नहीं है, 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कौन सा अंग पाचित भोजन में विषालु पदार्थों को जो है अवशोषण करता है, तो ये लीवर करता है, ठीक है, लीवर हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा और जहर देकर मारे गए व्यक्ति का जो पता लगाया जाता है वो कैसे लगाया जाता है, लीवर के द्वारा ही। देखिए मूल द्वारा वानस्पतिक प्रवर्धन इसमें होता है, तो फ्रेंड्स ये होता है किसमें, स्वीट पोटैटो में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, स्वीट पोटैटो में होता है वानस्पतिक प्रवर्धन। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार की द्वितीय राजभाषा पहली हिंदी है और दूसरी उर्दू हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की। अब यहाँ पर दरअसल पूछने का मतलब है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है, यानी कि बिहार के राज्यपाल ने बिहार के मुख्यमंत्री को नियुक्त किया। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है, फागू चौहान है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं, तो फ्रेंड्स ये संसद के सदस्य होते हैं, ठीक है, तो पार्लियामेंट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा, तो ये पार्लियामेंट हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि मुख्य न्यायाधीश का अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, बताइए न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त पूछा जा रहा है, तो एक मुख्य न्यायाधीश है अभी और 33 अन्य न्यायाधीश हैं, तो अतिरिक्त पूछा जा रहा है तो 33 हो जाएगा वर्तमान में। अगर दोनों को मिला करके पूछेगा सिर्फ उस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, तो ये 34 हो जाएगा, और यहाँ अतिरिक्त सब लगा दिया है तो 33 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वर्तमान में 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो जस्टिस NV रमन्ना, इनका पूरा नाम क्या है, नातुलापत्ती वेंकट रमन्ना, नातुलापत्ती वेंकट रमन्ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत है एक, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी, तो फ्रेंड्स ये कहाँ थी? वैशाली थी। ठीक है, वैशाली थी, ध्यान रखेंगे। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं, तो ये होते हैं कहाँ? लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, वे लोकसभा के इन सदस्यों में से लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वो होते हैं, तो फ्रेंड्स वो होते हैं पार्लियामेंट के, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा के और राज्यों के विधानसभाओं के। तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि पंचायती राज लागू किया गया था, तो फ्रेंड्स ये किया गया था 1959 में 2 अक्टूबर के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से जो है शुरू किया था। तो ये हो जाएगा 1959 में। ठीक है फ्रेंड्स, और संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992-93 में। उपचुनाव कराया जाता है, तो उपचुनाव तो कभी भी कराया जा सकता है, जहाँ सीट वैकेंट हो गया वहाँ उपचुनाव कराया जाता है। अभी बिहार में उपचुनाव हुआ था और दोनों सीटों पर जदयू विजित रही थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो ये पूजा करते थे पशुपति की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, तो त्रिपिटक यानी कि 3 पिटक। ठीक है, 3 पिटक है, तीनों पिटकों की भाषा पाली है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, तो ये बौद्धों का हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित कब हुआ था? तो ये स्थापना इसकी हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से 1945। उसके बाद देखिएगा कि केंद्र सरकार द्वारा 30 मई 2017 को कितने रुपये का नया नोट जारी करने की घोषणा की गई? तो देखिए ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, तो तीसरी लड़ाई जो है ये 1761 में हुई थी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, यानी कि अफगान और मराठों के बीच में हुआ था। इसमें जो है अहमद शाह अब्दाली जीत गया था और मराठा हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो सीधी सी बात है पाटलिपुत्र थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए राजतरंगिणी में कल्हण ने किस राज्य का वर्णन किया? अच्छा, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण है, और इन्होंने कश्मीर का वर्णन किया हुआ उसमें। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई थी, तो 1526 में पानीपत की युद्ध के उपरांत जो है बाबर ने किया था, ध्यान रखेंगे, इब्राहिम लोदी को पराजित करके। उसके बाद देखिए किस वैश्विक कार कंपनी ने भारत में अपने वाहनों की बिक्री बंद करने की घोषणा 28 मई 2017 को की है? तो ये पुराना न्यूज हो गया। अभी जो है एक अमेरिकी कार निर्माता कंपनी है, उसने भी जो बंद कर दिया है, उसका नाम आप कमेंट करके बताइएगा। मैंने कई बार बताया, एडुटेरिया का सेट में भी था। ठीक है, वो आप कमेंट करके बताइएगा। अशोक महान पुत्र थे, तो अशोक जो थे ये किसके पुत्र थे? बिंदुसार के। बिंदुसार के, बिंदु, ठीक है, बिंदु ऐसे मैंने बिंदु दिया है तो याद रखेंगे, बिंदुसार के थे। चलिए उसके बाद देखिएगा, और ये किस वंश से थे? तो बिंदुसार जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, और बिंदुसार के पुत्र अशोक थे, मौर्य वंश के थे ये। गर्म पानी का स्रोत कहाँ पर है? तो याद रखेंगे गर्म पानी का स्रोत जो है फ्रेंड्स ये कहाँ पर है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, राजगृह में। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे राजगृह में है। ब्रह्मकुंड आपने सुना होगा, ध्यान रखेंगे ब्रह्मकुंड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के नेपानगर जो है अखबारी कागज के लिए फेमस है। ठीक है, तो न्यूज़ प्रिंट फैक्ट्री हो जाएगा, न्यूज़ अखबारी कागज के लिए, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत सरकार का सबसे ज़्यादा राजस्व एकत्रित कहाँ से होता है, कहाँ से गवर्नमेंट करती है? तो ये करती है आयकर से। नाबार्ड का नाम पूछा गया है, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। वर्तमान में अगर हम बात करें तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो गोविंदा राजालू चिंताला हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक है यह। उसके बाद देखिएगा कि भारत में कुल सिल्क का 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह राज्य जो है यह कर्नाटक है। कॉफ़ी का भी सबसे ज़्यादा उत्पादन कर्नाटक ही करता है, ध्यान रखेंगे। विश्व में पूछा जाए तो चीन है। समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है, तो समुदाय के स्वास्थ्य का पता जो है ये शिशु मृत्यु दर से पता चलता है और मातृ मृत्यु दर से भी पता चलता है, लेकिन सबसे उपयुक्त आंसर शिशु मृत्यु दर है यहाँ पर। उसके बाद देखिए मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ठीक है,
पृथ्वी की भगिनी, पृथ्वी की जुड़वा बहन, ये सब कहा जाता है शुक्र को। सबसे गर्म ग्रह है, ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। 8 मार्च को मनाया जाता है। तो 8 मार्च के दिन जो है यह विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी किसके बराबर होती है? तो उसके भार में कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आपने आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा होगा, आपको याद होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टीआरपी का अर्थ होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। ठीक है, यह रेटिंग दर्शाती है कि कौन सा टेलीविजन चैनल या कार्यक्रम औसतन कितने लोगों को द्वारा देखा जा रहा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। उसके बाद देखिएगा कि रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है। तो ये कौन सा करता है फ्रेंड्स? ये करता है आपका हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है। तो फ्रेंड्स ये करता है कौन सा? आर्किड करता है। ठीक है, आर्किड करता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित कौन करता है? जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है कौन? न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या है। तो ये होती है फ्रेंड्स त्रिगुणित। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त है? तो न्यूजीलैंड का जो ये पक्षी है, ये कौन सा पक्षी है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड का जो पक्षी है मोआ। ठीक है, मोआ जो है विलुप्त है। उसके बाद कीवी जो है न्यूजीलैंड का ही पक्षी है, ध्यान रखेंगे, जो उड़ नहीं सकता है। ठीक है, न्यूजीलैंड का यह राष्ट्रीय पक्षी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकांग कभी भी नहीं पाई जाती है। तो प्राणी कोशिका में पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका सेल वाल, सेल भित्ति नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है किस में पाई जाती है? यह पादप कोशिका में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मानव के कायिक कोशिका के गुणसूत्र होते हैं। तो फ्रेंड्स ये होता है 46। ठीक है, 46 होता है। जोड़ी में पूछा जाए तो 23 जोड़ी होता है। किस जीव में कसाव पाया जाता है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा यूग्लिना में। उसके बाद देखिए रसोई गैस एलपीजी मुख्यतः होती है। तो देखिए एलपीजी जो है मुख्यतः ये होती है, इसमें क्या ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। तो देखिए ऑप्शन में ब्यूटेन और प्रोपेन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं क्या कहलाता है? तो वो हार्ड वाटर कहलाता है, कठोर जल कहलाता है। फ्रेंड्स अपना स्कोर बता दीजिएगा और प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।